सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। 23 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। पार्ट 1 कर रहे हैं इसमें संसाधन, अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिनका भंडार सीमित है और एक बार ये भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, खनिज आदि। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर और न्यायसंगत उपयोग करना है और उनकी जगह आय विकल्प भी ढूंढने हैं। यहाँ पर आय लिखा है, यहाँ पर आएगा बच्चों अन्य विकल्प। ठीक है, अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं। इसके बाद देखेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आएगा इसका उपयोग। क्रियाकलाप देखते हैं बच्चों। क्रियाकलाप नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ के एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं। पेट्रोल का दिखाया हुआ उपयोग, वाहनों का ईंधन। तो लोहा, इसका उपयोग हमें लिखना है परिवहन क्षेत्र, बस, रेल। ठीक है बच्चों, यहाँ कोमा लगा देंगे हम बस के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कोयला। कोयले का क्या है उपयोग? उद्योगों का ईंधन। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिख देंगे। अब नीचे वाली तालिका देखनी है। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखें। पहला लिखा हुआ है पेट्रोल, संरक्षण का उपाय लिखना है। तो एग्जाम्पल में बताया हुआ लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करना। अब एलपीजी गैस का बताया हुआ संरक्षण का उपाय, जहाँ तक संभव हो प्रेशर में खाना बनाएं। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना बनाएं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेशर कुकर में खाना बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम। यहाँ पर देखिए मैं लिख देती हूँ प्रेशर कुकर में खाना बनाएं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का देखिए क्या कर सकते हैं हम संरक्षण, एल्युमिनियम के स्थान पर अन्य विकल्पों का प्रयोग करना। अब आगे देख लेते हैं हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके वस्तुओं का पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल, वस्तुओं के विकल्प का इस्तेमाल करना और वस्तुओं का पुनः उपयोग या रीयूज के द्वारा भी संसाधनों को बचा सकते हैं। निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। यहाँ पर बच्चों संसाधन का तरीका, संरक्षण का तरीका, ठीक है, हमें बताया हुआ है। यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है तरीके का कौन सा नाम है। पुनः चक्रण किया है, पुनः उपयोग किया है, विकल्प का इस्तेमाल किया है, या उपयोग कम करना। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विकल्प का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देखिए पुराने लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना। तो यहाँ पर पुनः चक्रण हुआ है। बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग। ठीक है, सूखे पत्ते के दोने होते हैं, उसमें भी खाना खिलाया जाता है। तो ये क्या हो गया, विकल्प का इस्तेमाल हो गया। अब प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक ये पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो हम आंसर नंबर 1 लिखेंगे। अगर आपको पता चले कि अगले सप्ताह पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा, पहले हमें इसका आंसर देना है कि क्या होगा। तो हम लिखेंगे परिवहन विनिर्माण बंद हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ जाएगी। अब हमें लिखना है बच्चों हम
क्या व्यवस्था करेंगे? तो हम लिखेंगे अपना आंसर, हम निम्न प्रकार से व्यवस्था करेंगे। पेट्रोलियम के स्थान पर अन्य विकल्पों को तलाशेंगे और उनका उपयोग करेंगे। जैसे पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग, पेट्रोलियम का विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उपयोग लिख लेना आप, ये रहा। ठीक है, ये उपयोग आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो इसका आंसर हम लिख देंगे आंसर नंबर 2 में। धातु से बनी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे अलमारी, संदूक, रेलिंग, गेट आदि। ठीक है, आप यहाँ पर आदि भी लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, यदि पृथ्वी ऐसा करके लिख लेना, यदि पृथ्वी से सारी धातु समाप्त हो जाए तो पहला लिखेंगे परिवहन विनिर्माण उद्योग बंद हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तीसरे, बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ जाएगी, जो पेट्रोलियम के होंगे समाप्त होने पर। ठीक है, वही सेम यहाँ पर भी लिखने हैं हमें। ठीक है बच्चों, क्योंकि वही हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो अगर धातु समाप्त हो गई, पेट्रोल समाप्त हो गया, तो सारे संसाधन है ना, तो इसका यही इफेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं, तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? सोचकर लिखिए। तो आंसर नंबर 3 लिख देंगे हम, क्योंकि इनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद उनको दोबारा बनाने में हजारों साल लगते हैं, या दोबारा बनने में उनके हजारों साल लगते हैं। इसलिए इन संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप कर लेंगे। बस ये कुछ नहीं है, ये आपको कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश बताया हुआ है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप बाहर निकलते हैं तो ज़रूर घर से बाहर निकलते टाइम मास्क पहने। ओके, आपको मास्क पहने बिना नहीं जाना है घर से बाहर। तो ये आपकी वर्कशीट थी स्टूडेंट्स, ये सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।